नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको इन कलरफुल पेपर से इतने प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स दिखाने वाले हैं दिवाली के लिए कि आप हैरान हो जाओगे कि सिर्फ पेपर से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम पहली चीज़ से, जिसके लिए हमने एक सर्कल, देखिए एक सर्कल शेप में ले लिया है। मेजरमेंट्स की आपको ज़रूरत इतना नहीं है, जैसे कि आपने देखा शुरुआत में मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया था, उसी की हेल्प से इस तरीके से पेपर ले लिया है और उसी साइज़ के हमें सारे सर्कल्स कट करके रखने हैं। आप चाहें तो पेपर को ना फोल्ड करके और बहुत सारे फोल्ड करके फिर सर्कल ड्रॉ करके फिर कट करेंगे तो एक ही बार में बहुत सारे सर्कल्स आपके ड्रॉ हो जाते हैं, कट हो जाते हैं सॉरी। एंड यहाँ पर हमें इतनी चिपकाना है, चिपका कर क्यों, क्योंकि इससे हमारा बहुत ही प्यारा सा दिया बनने वाला है। अब दिया ऐसा नहीं है, ये हैंगिंग वाला दिया बनने वाला है और बहुत ही प्यारा, मतलब आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि कैसा बनने वाला है। तो हमने ये कुछ ले लिए हैं पेपर, लाइक मेरे पास ये जो मैंने लगाए हैं 16 से 17 अटैच किए हैं। आप एक ही कलर में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा कलरफुल पेपर्स नहीं है। तो ये जो एंड वाले पार्ट्स हैं इनमें हमें ऊपर की तरफ ग्लू नहीं लगाना है। ये देखिए, डायरेक्शन का ध्यान रखें, बस इस तरीके थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। और बस इसी तरीके से हमें जो और भी कलर्स में अगर आपको बनाने हैं तो वो हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। एंड ये देखिए, ये कुछ हमने पहले तैयार कर लिए थे। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटरी फॉर्म शीट। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेम पेपर से ही ना इस तरीके से येलो एंड रेड कलर का पेपर लेकर एक जो हमारी दिया की जो फ्लेम होती है ना उस शेप में कट कर लीजिए। बट मेरे पास ये ऑलरेडी था तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस्तेमाल करूँ, तो इससे गोल्डन से वैसे ही बहुत अच्छी फील आएगी। तो हमने डबल ले लिया था। डबल करके क्या है, दोनों साइड है, क्योंकि हम इसे हैंगिंग बनाने वाले हैं तो ये टर्न भी होगा तो दोनों साइड होगा तो अच्छा दिखेगा। तो दोनों को हम चिपका देंगे। देखिए यहाँ पर मैं जब चिपका रही हूँ ना तो मैंने जो टॉप पार्ट है उसमें ग्लू नहीं लगाया है, उसका पर्पस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसे चिपका देंगे तो हमारे जो ये दियाज़ है ना बनकर तैयार हो गए। ये देखिए, ये दियाज़ मैं आपको सारे एक इसी तरीके से बनाकर हमारे जब रेडी हो जाएंगे तो हम दो तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो भी मैं दिखाऊंगी और दूसरा तरीका ये भी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत प्यारे दिख रहे हैं, बट इसी का दूसरा यूज़ भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ऊन है या कोई भी धागा आप ले सकते हैं। ये जो टॉप पार्ट जो हमने छोड़ा था जिसमें ग्लू नहीं लगाया था, यहाँ पर हम इसे यूज़ करने वाले हैं ऊन को। तो या कोई भी धागा आपके पास हो उसे यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया। इसके बाद मेरे पास कुछ मिरर्स हैं। अगर आपके पास मिरर्स नहीं है तो डोंट यू वरी, ऐसे ही कुछ फॉर्म शीट हो या कोई पेपर हो, फॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड राउंड इस तरीके से चिपका देंगे कुछ कुछ गैप्स के बाद। या अगर वो भी नहीं है तो आप मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोती इसके अंदर डाल सकते हैं, गोल्डन या सिल्वर जो भी आपको डालना है। तो सिंपली हम इस तरीके से लगा देंगे पूरी स्ट्रिंग में 3 या 4 जितनी भी आपको लेंथ रखनी है ना उसी तरीके से उसी हिसाब से लगा देंगे। तो ये हमारे सारे देखिए बनकर तैयार हो गए। अब मैं इनको आपको ना हैंग करके भी दिखा दूँ कि मैंने कहाँ हैंग किए हुए हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक स्टेयर्स के पास एक एरिया था तो सबको हमने यहाँ लगा दिया है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इसके बीच में हम कुछ स्ट्रिंग्स लाइट्स लगा सकते हैं। ये वैसे तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए दूसरे क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर, पहले मैंने व्हाइट पेपर के ऊपर इस तरीके से एलिफेंट ड्रॉ कर लिया था, आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अभी हमारा सैम्पल रेडी हो गया है। अब ये जो शीट्स हैं इनको हमने डबल कर लिया है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा थोड़ा सा हार्ड स्टिफ हो जाएगा। अब ये जो एलिफेंट हमारा जो बेस आप देख रहे हैं बना हुआ है ना, वो पूरा इसी के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो सैम्पल है इसलिए बनाया ताकि जो हमारे सारे एलिफेंट्स हैं वो एक ही साइज़ के बने। तो हमने क्योंकि वो डबल कर लिया था और चिपका दिया था तो हमारे एक ही साइज़ के सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, हमने सारे कलरफुल बनाए हैं फेस्टिव फील देने के लिए। अब क्या करना है, अब इन्हें थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल था मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो उस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास ये गोल्डन बॉल चेन थी तो इसी से ही हम थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर देंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद बेल बटन दबा दीजिए तो आपको हमारी नोटिफिकेशन आएगी जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो डालेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा कलर का इफेक्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि प्लेन तो ये अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने थोड़ा सा इसमें ना मिक्स एंड मैच करके कलर्स लगा रहे हैं। अब एक टिप देती हूँ, अगर आप येलो कलर में कर रहे हैं
तो येलो कलर में बेस पहले वाइट कलर कर लीजिए और उसके बाद येलो कलर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट येलो करेंगे तो वो इतना अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं हमेशा कोई भी येलो कलर किसी के ऊपर भी करती हूँ ना, तो वो ऐसे ही करती हूँ। तो बाकी के कलर्स भी हमने रेडी कर ही लिए हैं साथ साथ, और यहाँ पर मैं कुछ और मिरर्स लगा रहा हूँ। ये सारा मेरे पास अवेलेबल सामान पड़ा हुआ था घर पर ही, तो मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। एज आई सेड कि आपके पास जो अवेलेबल हो, बिंदी हो या कुछ और चीज़ हो, रिबिन हो, उनका इस्तेमाल करके आप इन्हें सजा सकते हैं। मीन्स आप इन्हें कलरफुल आपको बनाना है और थोड़ा गोल्डन टच तो ज़रूर ही देना है, गोल्डन या सिल्वर, जिससे काफ़ी सुंदर लगेंगे। और कुछ मैं यहाँ पर वाइट कलर से कर रही हूँ, तो उससे उसकी लुक काफ़ी चेंज हो रही है। डॉट्स लगा दीजिए या जो भी आपके पास जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो मन कर रहा है एक्चुअली वो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर ली है, और हमारे जो लगभग सारे एलिफेंट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए। मैं आपको सारे एलिफेंट्स दिखाती हूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बनाने का मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं ज़रूर बनाऊँ इन्हें और घर पर सजाऊँ, और ट्रस्ट मी, और ये बहुत प्यारा लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इसे वॉल हैंगिंग बना रहे हैं। तो मेरे पास एक कलरफुल ऊन अलग अलग रंग की थी, आप एक रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे से इस तरीके से हम देखिए बांध दे रहे हैं, और अपने हिसाब से आपको जितना मोटा चाहिए ना, ये लेंथ चाहिए, वो सेट कर सकते हैं। बस इसे यहाँ पर एक और नॉट बांध देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा सिक्योर हो जाए। और ये जो आप बना रहे हैं ना, इसे आप और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है ना, जो हमारे वॉल हैंगिंग्स होते हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बस यहाँ पर नॉट बांध कर इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब मैं ऊन का धागा ले रही हूँ, उससे पहले इसे ट्रिम कर देंगे नीचे से, क्योंकि थोड़ा अनइवन लग रहा था ना। तो ये हमारा देखिए कितना प्यारा सा बनकर तैयार हो गया ना। तो बस ये हमारा बेस है जिसमें हमें सारे एलिफेंट्स लगाने हैं। तो एक और स्ट्रिंग बांध देते हैं, मोटी मतलब लंबी लेंथ वाली। तो मैं लाल कलर का ले रही हूँ, और ये मेरे पास कुछ बीड्स हैं कलरफुल, इन्हें डालकर इसमें पहले थोड़े बीड्स डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा कलरफुल वाली थीम है, पेपर कलरफुल है। तो मोती भी हमने यही लिए हैं। आप गोल्डन भी डालोगे ना तो वो भी बड़े अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मैं इन्हें एक एक करके चिपकाने वाली हूँ, इस तरीके से उल्टा करके। डायरेक्शन का ध्यान हमें रखना है, ग्लू लगा देंगे। एंड देन मैंने एक्स्ट्रा पेपर ले लिया है इसी कलर का, तो इसे यहाँ चिपका देंगे। तो इससे ये अजीब भी नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा, काफ़ी सही से नीट मतलब फिनिश हो जाएगी। अब थोड़े और बीड्स डाल देंगे, मतलब हर एलिफेंट के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ सकते हैं हम। और फिर उसे, अगर आपको बीड्स नहीं भी लगाने हैं ना, तो आप वैसे भी लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस ऐसे करके हम सारे जो हैं इंटरवल के बाद लगा देंगे। तो मैं कलर का ज़रा ध्यान रख रही हूँ कि मुझे कौन सा पहले लगाना है, कौन सा बाद में, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम उस हिसाब से मेरा लग रहा था। तो सेम कलर का पेपर लगाएंगे इसमें, और सेम एलिफेंट के ऊपर। और यहाँ पर फिर कुछ बीड्स का थोड़ा बीच में जितने लगाए हैं वो ध्यान रखने कि 4 लगा रहे हैं या 5 लगा रहे हैं, उस हिसाब से। तो एक एक करके ये लगाते जाएंगे। और हमारा जो वॉल हैंगिंग है ना, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ऊपर मैंने नॉट बना दिया था, तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि वॉल के ऊपर ये कैसा दिखने वाला है। तो देखिए कुछ ऐसा ये लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने खुद से बनाया, बिल्कुल मार्केट से परचेज़ किया होगा। ये सारी चीज़ें ना मार्केट से लेने जाओ तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें का तो फील ही कुछ अलग होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रफली जो है सर्कल्स अपने आइडिया से कट कर लिए थे। आप चाहे एक प्लेट ले लीजिए, उससे कट कर लीजिए। तो एक बड़ा लेना है और 2 छोटे लेने हैं। तो 2 जो छोटे लेने हैं वो 2 सेम साइज़ के लेंगे। बस इस तरीके से इसे टर्न करके यहाँ पर जो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, बस इसे ध्यान से देखिएगा। बस इसी का ही खेल है। इसके बाद एकदम सिंपल है, पर जो आउटकम बनकर आएगा ना, वो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से इसे ड्रॉ कर रहे हैं दोनों साइड्स में। तो जो हमने ड्रॉ किया है इसके हमें कट आउट लेने हैं, मीन्स अंदर की तरफ जो हमने किया है उसे काटना है ध्यान से। अगर आपको ये जल्दी लग रहा है तो आप पॉज कर करके वीडियो को देख सकते हो, और आपको स्टेप समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बस ये हमने तैयार कर लिया है कट करके। एंड इसके बाद मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ कि ये हमने किस लिए कट किया था। तो हमारा ये देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। तो ये रेडी हो गया हमारा फ्लावर। बस इसे हम ना क्रीजेस सेट कर देंगे इनवर्ड्स की तरफ में जो नहीं है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। तो ये एक रेडी हो गया हमारा। अब दूसरा जो छोटे साइज़ में था, सेम एज इट इज़ हमें बनाना है, बस छोटे साइज़ में रखना है, थोड़ा सा छोटा। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम ये जो छोटा बनाया था इसी के साइज़ का ले रहे हैं। इसकी जो मार्किंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्यों होगी वो आपको आगे समझ में आ जाएगा।
हमने सिंपली वैसे ही फोल्ड कर दिया है, सेम ही डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा सिंपल होगा ये। तो यहाँ पर हमें से मिडल से लेके इस तरीके से लेना है और यहाँ पे ऐसे, बस इसको इसी शेप में कट करना है, नो अंदर वाली कोई कटिंग नहीं करनी है। तो ये और सिंपल हो गया हमारा। तब इसको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये किस शेप में आने वाला है। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसा कुछ रेडी हो गया है। तो इसके पेटल्स को भी हम सही कर लेंगे, मीन्स वही अंदर की तरफ हमें सारे फोल्ड करना है ताकि क्रीजेस सेट हो जाए। अब ये जो तीनों पेटल्स आप मतलब फ्लावर्स देख रहे हो ना, इनको हमें चिपकाना है। सबसे बड़ा वाला जो हमारा बेस है उसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ। ध्यान रखिए डायरेक्शन हमने किधर को रखा है, बीच बीच के जो गैप्स हैं ना उनको फिल किया हुआ है, तो इस हिसाब से। तो ये तीनों रेडी हो गया है हमारा। अब इस जो इनर वाली पेटल्स हैं उनको हम इस तरीके से हाथ रख के और अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे हल्का हल्का। तो ये हमारा पूरा एक लोटस का फूल का जो है ना उसका टच देगा। आप इसे किसी भी कलर में बनाइए, हर कलर में अच्छा लगेगा। बहुत सारे कलरफुल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ जो हमारी आर्टिफिशियल कैंडल्स होती है ना, वो यहाँ पर रख रहे हैं। और ये रात को इतना सुंदर लग रहा था जब मैं इसकी वीडियोस भी बना रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा जो है डेकोरेटिव आइटम कौन सी लगी इनमें से। हम वेट करेंगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।